Good morning, students. Typography students. Today we will discuss next topic in chapter 2, that is filtering data. See, yesterday means Saturday we have done this topic, sorting on single column and sorting on multiple columns. So today we will start our next topic. Let's start. What is filtering? Filtering is a quick and easy way to find and work with selected data based on the criteria you specify. इसका मतलब है, देखिए फिल्टरिंग का मतलब क्या है? फिल्टर का मतलब होता है किसी चीज को कंडीशन प्रोवाइड करके या फिर कुछ पर्टिकुलर रोज आप डिस्प्ले कर रहे हो एक पर्टिकुलर डेटा सेट से। कंप्लीट डेटा सेट की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, यू वांट टू डिस्प्ले सेलेक्टेड डेटा सेट फ्रॉम डेटा जो आप टेबल की फॉर्म में कैल्क में वर्कशीट में डेटा आप क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, डेटा टाइप करते हैं, लाइक टेबल की फॉर्म में आप बनाते हैं। आपने कोई रिकॉर्ड बनाया है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाया है, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड बनाया है, सेल्समैन का, सेल्स का, कस्टमर्स का, कोई भी रिकॉर्ड आपने बनाया है तो उसमें से आप सभी डिटेल्स को ना ले करके कुछ डिटेल्स को बेस्ड ऑन सम कंडीशंस यू वांट टू डिस्प्ले, तो यही हमारी होती है फिल्टरिंग। वैसे भी देखो फिल्टर का मतलब क्या होता है? फिल्टर मीन्स छानना, मतलब कि सब कुछ ना आकर के कुछ ऐसा पोर्शन है जो बच जाए और कुछ हमारे पास डिस्प्ले हो जाए। दिस फीचर सेलेक्टिवली ब्लॉक्स आउट द डेटा यू डू नॉट वांट टू सी, मतलब कि सेलेक्टिवली ब्लॉक्स आउट द डेटा, मतलब कुछ ऐसे डेटा को ब्लॉक कर देगा जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है और हमें वही डेटा डिस्प्ले करेगा जिसकी हमें रिक्वायरमेंट थी। तो ये था हमारा फिल्टर। फिल्टरिंग में देखिए हम कंडीशन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं और हम डिफ़ॉल्ट जो फिल्टर है उसको हम कहते हैं ऑटो फिल्टर, उसे भी हम यूज़ कर सकते हैं हमारे ओपन ऑफिस कैल्क में। तो उसके लिए देखिए हमें क्या करना है, आपको एक छोटी सी पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि सॉर्टिंग तो रीअरेंज करता है हमारे रिकॉर्ड्स को, हमारे डेटा को, बट जो फिल्टर है, फिल्टर में क्या चीज़ होगी? फिल्टर में हमारा सेलेक्टेड डेटा ही डिस्प्ले होगा। तो हमारे पास फिल्टर ऑप्शन को यूज करने के लिए या फिर डेटा को फिल्टर करने के लिए ओपन ऑफिस कैल्क में हमारे पास 2 मेथड्स हैं, ऑटो फिल्टर एंड स्टैंडर्ड फिल्टर। अब देखिए ऑटो फिल्टर क्या है? ऑटो फिल्टर, देखिए ऑटो फिल्टर को जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें कोई कंडीशन वगैरह स्पेसिफाई नहीं करनी होती है। इसमें ओपन ऑफिस कैल्क ऑटोमेटिकली हमें कुछ इस तरह के कंडीशंस, हमें क्राइटेरिया प्रोवाइड कर देता है कि हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जिस रिकॉर्ड को चाहें उस रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर सकते हैं। अब देखिए इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे ऑटो फिल्टर को। सबसे पहले आपको टेबल में वो सेल, कोई भी सेल सेलेक्ट करना है, देन यू विल हैव टू सेलेक्ट डेटा ऑप्शन। आफ्टर दैट यू विल क्लिक ऑन फिल्टर ऑप्शन, देन ऑटो फिल्टर ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए आप और फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू से देखिए ऑटो फिल्टर ऑप्शन जब आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे ही आपने ऑटो फिल्टर ऑप्शन को सेलेक्ट किया तो देखिए आपका डेटा जो है पहले कुछ इस तरह से था। ये देखिए, ये देखो आपने डेटा को इस तरह से क्रिएट किया था, सेल्समैन से रिलेटेड डेटा है, सेल्समैन का नंबर है, सेल्समैन का नेम है और उसकी टोटल सेल्स है। अब डेटा आपको ऑटो फिल्टर के बाद आपका डेटा आपको इस तरह से नजर आएगा, हर कॉलम पे आपको ये एक ड्रॉप डाउन बटन नजर आएगा। ठीक है, यहाँ एक लिस्ट बॉक्स ऑटोमेटिकली सबके साथ क्रिएट हो जाएगा, ये फिल्टरिंग होती है। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगी। अब देखिए कौन सी ऑप्शंस मिलेंगी, ये देखो इस तरह से, ये ऑप्शंस इस तरह की मिलेंगी। जितना हमारा डेटा है इसके अंदर वो आपको यहाँ मिलेगा, कुछ सेलेक्टेड डेटा। देखिए जो रिपीटेड है वो नहीं मिलेगा, जो इंडिविजुअल कॉलम की वैल्यूज हैं वो आपको इस सेट में मिलेंगी। फिर है टॉप 10। टॉप 10 मीन्स अगर आपके पास अब 10 रोज हैं तो सिर्फ टॉप 10 को आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो टॉप 10 डिस्प्ले हो जाएंगी और रेस्ट ऑफ द रोज विल बी ऑटोमेटिकली हाइड। और अगर आपको कंप्लीट डेटा डिस्प्ले करना है तो आप यहाँ से ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप इसी के थ्रू स्टैंडर्ड फिल्टर यूज करना चाहते हैं, कुछ कंडीशंस देना चाहते हैं, कुछ कोई क्राइटेरिया स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो आप यहीं से स्टैंडर्ड फिल्टर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये हमारी फिल्टरिंग है। अब देखिए रेस्ट ऑफ द स्टेप्स हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फिल्टर, ऑटो फिल्टर को यूज करने के बाद हमारा डेटा आपको इस तरह से नजर आता है। फिर देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जिस तरह से आपको डेटा चाहिए आप वैसे ही सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट स्टेप हमारा बनेगा, क्लिक द ड्रॉप डाउन मेन्यू एरो फॉर कोई भी किसी भी कॉलम के लिए, जैसे टोटल सेल्स के लिए यहाँ पे गिवन है तो कोई भी आइटम जो आपको डिस्प्ले करनी है आप उसको सेलेक्ट कीजिए। सिर्फ वही जो आपने सेलेक्ट की है आइटम, सिर्फ उसी के कॉरस्पॉन्डिंग रो जो है डिस्प्ले होगी, सारी की सारी रो बाकी हाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो इसी तरह से आप, मैंने अभी आपको बताया कि ऑल ऑप्शन यूज कर सकते हैं अगर आपको सभी रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करने हैं। और अगर आपके पास में मोर देन 10 रिकॉर्ड्स हैं, मोर देन 10 रोज हैं डेटा में, तो आप टॉप 10 का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, 10 रोज जो है, फर्स्ट 10 रोज फिर डिस्प्ले होंगी। इसके बाद चलिए डिस्कस करते हैं कि स्टैंडर्ड फिल्टर क्या है। अब स्टैंडर्ड फिल्टर जो है ऑटो फिल्टर से थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा है, इसको ये थोड़ा सा ज़्यादा यूजफुल फीचर है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अब देखिए इसको यूज करने के लिए भी आपको क्या करना है, डेटा ऑप्शन यूज करनी है, वहां से फिल्टर और फिर स्टैंडर्ड फिल्टर ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। ये तो फर्स्ट स्टेप रहेगा। इन स्टेप्स को आप जो है अपने अकॉर्डिंग जो है मल्टीपल स्टेप्स भी बना सकते हैं, जैसे सेलेक्ट डेटा फ्रॉम टैब, डेटा टैब एंड क्लिक ऑन फिल्टर ऑप्शन। फिर सेकंड नंबर पे लिख सकते हैं देन सेलेक्ट स्टैंडर्ड फिल्टर फ्रॉम द ऑप्शंस। तो आप जैसे लिखना चाहें वैसे स्टेप्स को लिख सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से डालना है आपको, स्टेप्स को इस तरह से राइट करनी है, तो उनके बीच में एरो होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एरो सिंबल डालिए, ये देखिए। फिर देखिए नेक्स्ट स्टेप जो हमारा बनेगा वो क्या है, स्टैंडर्ड फिल्टर डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। अब ये देखिए, ये जो आपको डायलॉग बॉक्स नजर आ रहा है ना, ये स्टैंडर्ड फिल्टर डायलॉग बॉक्स। आप देखिए इसमें कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ऑपरेटर की। ऑपरेटर अभी डिस्कस करते हैं, पहले बाकी के ऑप्शंस बता देती हूँ। फील्ड नेम है, जितने भी आपके कॉलम होंगे ना वो यहाँ इसके अंदर आपको डिस्प्ले होंगे। फिर कंडीशन, कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए आपको किस तरह से कौन सा ऑपरेटर यूज करना है, यहाँ आपको कंडीशन के लिए कंपैरिजन ऑपरेटर मिलेंगे और यहाँ वैल्यूज मिलेंगी। जो कॉलम लोगे उसी के कॉरस्पॉन्डिंग वहाँ वैल्यूज मिलेंगी आपको इस वाले बॉक्स में। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स जो है कंडीशन के लिए यूज कर सकते हैं। अब मल्टीपल कॉलम्स कैसे यूज करेंगे, सपोज आप चाहते हैं कि टोटल सेल्स जो है जिसकी 4000 से अबव है, सिर्फ वही रिकॉर्ड डिस्प्ले होने चाहिए। और जिनका जो सेल्समैन नेम है, सेल्समैन नंबर है, वो S1 होना चाहिए। तो दो कंडीशन हो गई ना। तो यहाँ पे जितनी भी कंडीशंस आपको प्रोवाइड करनी है, देखना है कि कंडीशंस को कैसे सेटिस्फाई करना है। ठीक है, तो फर्स्ट है टोटल सेल हमारी 4000 से अबव होनी चाहिए और हमारा जो सेल्समैन नंबर है वो S1 होना चाहिए। ठीक है, मतलब सेल्स भी 4000 से अबव एंड उसका नंबर जो है सेल्समैन नंबर वो S1 होना चाहिए। तो यहाँ से सेकंड कॉलम आप लेंगे सेल्समैन नंबर और यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू ऑपरेटर, क्योंकि हमें इक्वालिटी के लिए कंपेयर करना है कि सेल्समैन नंबर इक्वल टू S1। ठीक है, इक्वल टू ऑपरेटर लेंगे और यहाँ पे फिर हम जो कंडीशन लेंगे, यहाँ पे जो लेनी थी हमें S1 लेनी है। यहाँ पे हमें कंडीशन वैल्यू क्या लेनी है, S1। अब इन दोनों कंडीशंस को, फर्स्ट वाली कंडीशन को और सेकंड रो वाली कंडीशन को, दोनों को मर्ज किससे करेंगे, हम यहाँ से ऑपरेटर सेलेक्ट करेंगे कि दोनों के बीच में ऑपरेटर क्या यूज कर रहे हैं। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑपरेटर्स नजर आएंगे, एंड और। ठीक है, एंड ऑपरेटर भी नजर आएगा और ऑपरेटर भी नजर आएगा। तो अगर आप एंड को यूज करते हैं तो इसका मतलब आपने फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन को एंड ऑपरेटर से मर्ज किया है। और एंड ऑपरेटर से अगर आप कंडीशंस को मर्ज करते हैं तो इसका मतलब है कि जितनी भी कंडीशंस को आपने एंड ऑपरेटर से मर्ज किया है उन सभी का सेटिस्फाई होना जरूरी है। मतलब कि टोटल सेल्स भी 4000 से अबव होनी चाहिए और उसका सेल्समैन नंबर भी S1 ही होना चाहिए, जो सेल्समैन होंगी। ठीक है, अगर ये कंडीशन किसी पर्टिकुलर रो में सेटिस्फाई हो रही है तो वो पर्टिकुलर रो जो है डेटा सेट में डिस्प्ले हो जाएगी, अदरवाइज कोई भी रो जो है डेटा सेट में डिस्प्ले नहीं होगी। उसके बाद देखिए, अगर आप और ऑपरेटर को कंसीडर करते हैं, यहाँ से और ऑपरेटर को सेलेक्ट करके और इन दोनों रोज को, आप दोनों कंडीशंस को अगर आप और से ज्वाइन करते हैं तो क्या होगा कि ऐसी रोज, कोई भी रो जिसमें
टोटल सेल्स अबव 4000 है, सेल्समैन की टोटल सेल्स अबव 4000 है, बेशक उसका सेल्समैन नंबर S1 नहीं है, तो वो रो भी डेटा सेट में डिस्प्ले होगी। और ऐसी रो जिसका सेल्समैन नंबर S1 है और टोटल सेल्स बेशक 4000 से अबव नहीं है, तो वो रो भी डेटा सेट में डिस्प्ले होगी, इंक्लूड हो जाएगी। और का मतलब है कि जब मल्टीपल कंडीशंस को आप और से मर्ज करेंगे, और से ज्वाइन करेंगे, तो उस टाइम क्या होगा कि कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वो रिकॉर्ड था जिसमें वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, वो रिकॉर्ड जो है डेटा सेट में डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये तो था एंड और एंड और को समझना थोड़ा सा जरूरी था कि एंड को क्यों यूज करते हैं और को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जब तक आपको एंड और जो है समझ नहीं आएंगे तो आप उसको कंडीशन में अप्लाई कैसे करेंगे। तो ये था हमारा स्टैंडर्ड फिल्टर। तो स्टैंडर्ड फिल्टर में आपने डिफरेंट कंडीशंस को यहाँ से पुट करना है और जस्ट ओके पे क्लिक करना है। और ओके पे क्लिक करने के बाद अब देखिए आपने वहां पे कंडीशन दी थी ना ऊपर की, सेल्समैन का जो सेल्स है, टोटल सेल्स कॉलम पे आपने कंडीशन अप्लाई की थी, वैल्यू आपने ग्रेटर देन, ये यहाँ पे सिंबल यूज किया था ग्रेटर देन का, और 4000, ठीक है। तो अब देखिए जो सेल्स ग्रेटर देन 4000 हैं, सिर्फ वही वाली वैल्यूज की कॉरस्पॉन्डिंग जो है रो जो डिस्प्ले हो रही हैं, अदरवाइज बाकी रोज क्या हो गई हैं, ऑटोमेटिकली हाइड हो गई हैं। तो ये है स्टैंडर्ड फिल्टर। अब स्टैंडर्ड फिल्टर जब अप्लाई करते हैं ना, ऊपर ये जो आपको ये जो नजर आ रहे थे यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स, ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं। इसके बाद देखिए कि किस तरह से हम स्टैंडर्ड फिल्टर में ये ऑप्शंस को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, मतलब स्टैंडर्ड फिल्टर अगर अप्लाई कर दिया है तो उसको कैसे हाइड करें और कैसे रिमूव करें। तो उसके लिए जस्ट क्या करना है, डेटा टैब पे जाइए, फिल्टर ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए और रिमूव फिल्टर। फिर से अगर आपको हाइड करना है फिल्टर को तो डेटा, फिल्टर और हाइड ऑटो फिल्टर। एंड अगर आपने कॉलम हेडिंग्स को क्या करना है, रिमूव करना है, तो डेटा, फिल्टर और ऑटो फिल्टर को सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए ये सारी की सारी ऑप्शंस आपको वहां मिलेंगी, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक है, ये सारे स्टेप्स अच्छे से कीजिए, अगर आपके पास सिस्टम है तो प्रैक्टिस कीजिए। ओके, बाय।